जरा सोचिए, एक पॉलिटिकल पार्टी एक ही झटके में अपने 70% सांसद खो दे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय संसद में हकीकत में ऐसा हुआ है। ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक ऐसा भूचाल था जिसने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। तो आइए समझते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसदों ने सत्ताधारी बीजेपी में शामिल होने का ये चौंकाने वाला फैसला क्यों और कैसे लिया। तारीख थी 24 अप्रैल 2026। ये वो दिन था जिसने भारतीय राजनीति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये नंबर है 7। जी हाँ, 7 सांसद। और ये सभी वो सांसद थे जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी, यानी आप। ये सब राज्यसभा में सांसद थे, जो कि भारत की संसद का अपर हाउस है और हमारे राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। अब ये टेबल देखिए, इससे पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आपकी ताकत राज्यसभा में 10 से घटकर सिर्फ 3 रह गई, मतलब लगभग खत्म। वहीं बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। रातों रात सदन का पूरा गणित ही बदल गया। और इस एक कदम के साथ ये सब कुछ ऑफिशियल हो गया। उच्च सदन में कानून बनाने का जो हिसाब किताब था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी के केंद्र में एक चेहरा है, राघव चड्ढा। एक ऐसा नाम जिन्हें कभी अपनी ही पार्टी का सबसे चमकता हुआ सितारा माना जाता था। कहते हैं ना कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पीआरएस इंडिया के डेटा के मुताबिक चड्ढा एक बेहद एक्टिव सांसद थे। सदन में उनकी अटेंडेंस नेशनल एवरेज से भी काफी ज्यादा थी, जो दिखाता है कि वो अपने काम को लेकर कितने सीरियस थे। और संसद में उनका काम वो भी काफी इंप्रेसिव था। उन्होंने एक औसत सांसद के मुकाबले कहीं ज्यादा सवाल पूछे, और यही सारी बातें इस कहानी को और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती हैं। पार्टी से अलग होने से पहले के कुछ दिन तो मानो किसी तूफान की तरह थे। शुरुआत हुई पद से हटाए जाने से, फिर उनकी सिक्योरिटी को लेकर चीजें बदली, और इसने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। जैसे जैसे पार्टी में दरार गहरी होती गई, ये लड़ाई बंद कमरों से निकलकर पब्लिक में आ गई, और फिर शुरू हुआ दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखे आरोपों का दौर। यहां हमें एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कहानी है पार्टी के अंदर के संकट की, और दूसरी कहानी है एक बाहरी साजिश की। तो सच आखिर है क्या? राघव चड्ढा ने अपनी चुप्पी को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने इसे अपनी कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ा कदम उठाने से पहले की तैयारी के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ से आपका जवाब बहुत ही पर्सनल और तीखा था। पार्टी ने चड्ढा को याद दिलाया कि उनके करियर में पार्टी ने कितना कुछ किया है, यहां तक कह दिया कि उनकी शादी भी पार्टी की वजह से ही हो पाई। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये 7 सांसद अपनी सीटें खोए बिना पार्टी छोड़ कैसे पाए? इसका जवाब छिपा है कानून के एक दांवपेच में। इस कानून को एक दीवार की तरह समझिए, जो सांसदों को पार्टी बदलने से रोकती है। लेकिन इस दीवार में एक दरवाजा भी है। वो दरवाजा ये कहता है कि अगर पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ मिलकर पार्टी छोड़ते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। मतलब ये कोई जज्बातों में आकर लिया गया फैसला नहीं था। ये तो शतरंज की एक सोची समझी चाल थी। इन सांसदों ने अपनी पार्लियामेंट की सीटें बचाने के लिए एक बहुत ही सटीक कानूनी और राजनीतिक रणनीति अपनाई। इस एक कदम का नतीजा सिर्फ इन 7 सांसदों पर ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी और देश की पूरी राजनीति पर बहुत गहरा पड़ा है। आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी भूचाल से कम नहीं था। उन्होंने न सिर्फ अपने कुछ सबसे बड़े राष्ट्रीय चेहरे खो दिए, बल्कि संसद में अपनी ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी गंवा दिया। ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इस बदलाव का सीधा मतलब ये है कि अब सरकार के लिए अपने कानूनों को उच्च सदन से पास कराना और भी आसान हो जाएगा, और इसका सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ सकता है। तो आखिर ये था क्या? सत्ता पाने की एक सोची समझी चाल, या फिर एक संकट से घिरी पार्टी की हताश प्रतिक्रिया? इस राजनीतिक उठापटक की असली कहानी शायद ही कभी पूरी तरीके से सामने आए, लेकिन ये हमें भारतीय लोकतंत्र की पेचीदगी पर सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देती है।